हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे, हम इस्लाम धर्म के बारे में चीज़ें डिस्कशन कर रहे थे। उसमें हमने देख लिया था कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे और इनकी क्या क्या शिक्षाएं, मतलब उनकी जो शिक्षाएं थी, उनका प्रमुख ग्रंथ था, और शिया और सुन्नी के बारे में जो जो डिफरेंस था, मतलब ये सारी चीज़ें कर ली थी, हमने डिस्कशन कर ली। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, आज हम फटाफट से इन सारी चीज़ों को क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। और रिवाइज करने के साथ क्या करेंगे, हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं भी इस्लाम धर्म के बारे में जो फैक्ट है वो क्या है। क्या है भी ये इस्लाम धर्म के लोग क्या है, एक ही ईश्वर में या एक ईश्वर को ही ये लोग मानते हैं। ठीक है, और फिर क्या है भी इनके जो संस्थापक थे वो हजरत मोहम्मद साहब थे। ये कब से कब तक थे, 570 एनो डोमिनी से 622 एनो डोमिनी। और जो इनका प्रमुख ग्रंथ है, जैसे हमारे धर्म में भी या हिंदू धर्म में भी क्या है, बहुत सारे ग्रंथ है, उनका नाम क्या है भाई, मतलब अलग अलग ग्रंथ है, वैसे इनका क्या है कुरान। फिर क्या हुआ था, 610 में इनको क्या हो गया था, हीरा नामक गुफा में क्या हो गई थी, ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। और उन्होंने उसी ज्ञान से क्या किया, पूरे दुनिया को रोशन किया। पूरे दुनिया को उन्होंने इस ज्ञान को फैला दिया अपने, मतलब सबको क्या किया, ज्ञान का। फिर क्या हुआ, फिर ये हिजरी संवत एक टर्म आती है। हिजरी संवत क्या है भाई, ये इस्लाम धर्म का संवत है। जैसे हमारे हिंदू धर्म में क्या है, या हिंदू धर्म में क्या है, शक संवत है, विक्रम संवत है, या फिर अदर टाइप के संवत है। तो वैसे क्या है इनका हिजरी संवत। ठीक है, 622 एनो डोमिनी से ये क्या होता है, स्टार्ट होता है। फिर पैगंबर के मक्का के मदीना की यात्रा को क्या कहा जाता है, हिजरी संवत कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्या देखा था, फिर हमने दो टर्म्स देखी थी, शिया और सुन्नी। क्या है भाई ये, जैसे हजरत मोहम्मद साहब की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, उसके बाद क्या हो गया, इस्लाम धर्म दो भागों में बढ़ गया। सबसे पहले क्या था, एक ही थे, मतलब सब क्या थे, मुस्लिम ही थे। दो इसमें बढ़ गए, शिया और सुन्नी। अब सुन्नी का मतलब क्या होता है, जो सुन्ना में विश्वास रखते हो। और सुन्ना का मतलब क्या हुआ, सुन्ना का मतलब ये हुआ जो हजरत मोहम्मद साहब की शिक्षाओं को मानते। ठीक है, ये हो गई सुन्ना। फिर नेक्स्ट क्या है, शिया। शिया का मतलब क्या है, जो हजरत अली, जो हजरत अली क्या है भाई, हजरत अली इनके दामाद है, जो इनकी शिक्षाओं को मानते हैं, उन्हें क्या बोला गया, शिया माना गया। ठीक है, और पैगंबर के उत्तराधिकारी क्या कहलाए भाई, खलीफा कहलाए। और एक पर्व भी मनाया जाता है, उस पर्व का नाम क्या है भाई, उस पर्व का नाम है मिलाद उन नबी। किसके किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर मिलाद उन नबी का क्या मनाया जाता है, इसका पर्व मनाया जाता है, या क्या मनाया जाता है, इसका फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, अगर बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया में जो इस्लाम धर्म है बहुत बाद में आया है, बहुत बाद में क्या किया, इन्होंने प्रवेश किया है। और कब हुआ था, अरबों के साथ हुआ था। और जो सिंध वाला क्षेत्र था उसमें क्या हुआ था, अभी इस्लाम धर्म ने प्रवेश किया। ठीक है, तो ये होगी पहले की बात। इसमें हमने देख लिया इस्लाम धर्म के बारे में फैक्ट्स देख लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक और नए टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे, जैसे हम हमेशा करते हैं, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं अपने इस चैनल पे। लेकिन उससे पहले आप क्या कर सकते हैं, चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या है भाई हमारा महाजनपदों का उदय, ये क्या है हमारा आज का टॉपिक है। इसमें क्या पढ़ेंगे हम, 16 महाजनपद के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है, और क्या बात है भाई, ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो भारत है, इंडिया इन द 6th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, ईसा पूर्व का मतलब जो 6ठी शताब्दी में जो क्या था, हमारा इंडिया था या भारत था, इसके में मतलब इसमें कैसे कैसे राज्य थे, कैसे कैसे लोग थे, क्या क्या उनके कार्य थे, इन सब के बारे में क्या करेंगे, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अब हमारा यही टॉपिक रहने वाला है बहुत लंबे टाइम पीरियड तक के लिए। लेकिन सबसे पहले क्या देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं भी क्या होता था जब आर्य जनजाति कहाँ पढ़ी थी, हमने वैदिक पीरियड में पढ़ी थी। ठीक है, जब ये लोग क्या होते थे, आपस में घुल मिल रहे थे, मतलब आपस में घुल मिल रहे थे, आपस में क्या हो रहे थे, इंटर्न्स हो रहे थे। तो फिर क्या हुआ भाई, इससे क्या हुआ, जनपदों का निर्माण हुआ। जनपदों का मतलब क्या है कि एक राज्य का निर्माण हो गया। ठीक है, तो नए नए चेंजेस आने लगे इन्वायरमेंट में। इन्वायरमेंट के साथ साथ क्या आने लगे, इकोनॉमिक सेक्टर में भी बहुत सारे चेंजेस आए। और जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है या कला कौशल, सारे इसमें क्या हुए, हर फील्ड में क्या होने लगे, चेंजेस आने लगे। ठीक है, जो छोटे छोटे जनपद थे वो क्या बदलने लगे, बड़े बड़े महाजनपदों में बदलने लगे। ठीक है,
और इसके साथ साथ क्या हुआ भाई, एक और चीज हुई, क्या हुआ, कृषि के क्षेत्र में क्रांति होगी। जब क्या हो गया, लोहे का उपयोग उसमें होने लगा, लोहे के बारे में लोग जानने लग गए। और लोहे के बारे में जैसे लोग जानने लगे, उससे क्या होगी, उससे हर फील्ड में या हर इसमें क्या आ गई, क्रांति आ गई। ठीक है, जैसे जैसे क्या हो रहा था, टाइम आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे चीजें भी क्या हो रही थी, तेजी से बदल रही थी, तेजी से क्या हो रहा था, मतलब चेंजेस आ रहे। तो सबसे पहले क्या हुआ, जो हमारा क्या है भी, बिहार है, और कौन सा एरिया है हमारा, उत्तर प्रदेश वाला एरिया है, उसमें क्या हुआ, उसमें लोगों ने लोहे का उपयोग करना स्टार्ट कर दिया। अब जब एग्रीकल्चर में क्या हुआ, कृषि के क्षेत्र में इसका उपयोग हुआ, तो फिर क्या हुआ, उपज बहुत अच्छी होने लगी, यानी कि प्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ। अब जब बड़े लेवल पे प्रोडक्शन हुआ, तो उसका क्या आया, लोगों के मन में विचार आया कि क्या किया जाए, इसका हम व्यापार कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, इसका हम वाणिज्य कर सकते हैं। अब जब व्यापार वाणिज्य होने लगा, तो फिर लोगों की क्या हुई, जो आर्थिक तंगी थी वो आर्थिक खुशहाली में बदलने लगे। ठीक है, अब क्या है, मतलब ये बहुत पहले का दौर है, जो इसके पास जितना ज़्यादा मनी है वो क्या है, उतने ज़्यादा क्या माना जाता है, पावरफुल माना जाता है। ये बात पहले के टर्म में भी थोड़ी, मतलब थोड़े लेवल पे सच थी, लेकिन आज के टर्म में क्या है भाई, आज के लेवल में बहुत, अगर आज की बात की जाए तो आज में तो बहुत ऊंचे लेवल की बात है ना, मतलब आज की जिसके पास पैसा है उसको सब कुछ माना जाता है। तो ये होगी एक और बात। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे क्या होने लगा, कृषि में उन्नति आने लगी, वैसे वैसे क्या किया, जो क्षत्रिय वर्ग था हमारा, क्षत्रिय वर्ग तब तक भी एग्जिस्टेंस में था। और तब से लेके जो हमने वैदिक पीरियड में पढ़ा था, क्षत्रिय वर्ग, चार वर्ण व्यवस्था पढ़ी थी, वो वहां से लेकर तो आज तक की जो चार वर्ण व्यवस्था है, वो आज भी वैसी की वैसी कायम। ठीक है, लेकिन वैदिक पीरियड में हमने एक और चीज देखी थी कि उसमें क्या थी, काम के आधार पर आपको क्या दिया जाता था, वर्ण दिया जाता था, जन्म के आधार पर नहीं। ये सब क्या है, ये एक वर्ग विशेष का प्रोपेगेंडा हुआ, जो कि क्या हो, उत्तर वैदिक काल में। चलो इसको करते हैं क्लोज, क्योंकि अब क्या हो रहा है, हम टॉपिक से थोड़े इधर उधर भाग रहे हैं, क्योंकि टॉपिक का विषय नहीं। ठीक है, तो क्षत्रिय वर्ग ने क्या किया भाई, अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पे कि इंडिया इन द 6th सेंचुरी में क्या हुआ था। क्षत्रियों ने जब अपनी उन्नति कर ली, तो वो क्या बदलने लगे, कबीले में, पहले लोग कबीले में रहा करते थे, जैसे थोड़े बहुत सारे लोग एक जगह रहते थे और उनका एक सरदार हो जाता था, फिर वैसी वैसी क्या चलती थी, शासन व्यवस्था चला। लेकिन अब क्या हो गया, अब लोगों ने क्या किया, जनपदों का निर्माण शुरू किया। ठीक है, क्षत्रियों ने अपनी आर्थिक उन्नति स्टार्ट की, मतलब अपनी उन्नति स्टार्ट की, और अपनी उन्नति के साथ साथ क्या कर दिया उन्होंने, जनपद जो छोटे छोटे जगह थे, छोटे छोटे राज्य थे, उनको कर दिया बड़े महाजनपदों का निर्माण कर डाला। तो ये होगी एक भूमिका की बात। और अगर बात की जाए भी महाजनपदों की, तो क्या है भी, इनकी संख्या कुल 16 थी। 16 जनपदों की, महाजनपदों के बारे में हम पढ़ेंगे। और ये क्या मिलता है हमें, बौद्ध ग्रंथों से और जैन ग्रंथों से हमें इसका क्या मिलता है, उल्लेख देखने को मिलता है। और इनके नाम क्या थे, काशी था, मगध था, अवंती था, कंबोज था, अश्मक। अश्मक ऐसा एक वो था भाई, ये इसलिए मैं वो कर रही हूँ, हाईलाइट कर रही हूँ अश्मक को, क्योंकि ये दक्षिण भारत था, क्योंकि गोदावरी नदी के किनारे पे था, दक्षिण भारत था। बाकी जितने भी हमारे पास क्या मिलते हैं, जितने भी हमारे पास क्या मिलते हैं, महाजनपद मिलते हैं, वो क्या है भाई हमारे, वो मिलते हैं हमें सबसे पहले कहाँ के, उत्तर भारत की तरफ से। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो काशी की बात की जाए तो भाई ये क्या थी, इनकी राजधानी। सबसे पहला जो जनपद हम डिस्कशन करेंगे वो है काशी। काशी की बात की जाए तो वाराणसी। ठीक है, काशी की बात की जाए तो इनकी राजधानी वाराणसी थी। और इनको क्या कहा जाता है कि भी काशी ने क्या कर दिया था, मगध, कौशल और अंग जो जमा जनपद थे, उन पे क्या कर लिया था, अपना अधिकार जमा लिया था। और इनके जो सबसे इम्पोर्टेंट या शक्तिशाली राजा थे वो कौन थे, ब्रह्मदत्त। ठीक है, इसका क्या रखना है, आपको इतना ही याद रखना है। और कौशल के बारे में हम सबने पढ़ा है, कौशल, ये भी इसकी राजधानी क्या थी, अगर बात की जाए कौशल की बात की जाए तो ये थी श्रावस्ती या अयोध्या। अगर बात की जाए किसकी भला, कौशल की, तो कौशल अगर बात की जाए 6th सेंचुरी की बात की जाए बिफोर क्राइस्ट की, तो क्या माना जाता है, इसकी राजधानी को श्रावस्ती माना जाता है। लेकिन अगर बात की जाए रामायण कालीन इसकी बात की जाए, मतलब रामायण के हिसाब से इसकी बात की जाए, तो उसकी राजधानी क्या देखने को मिलती है, यहाँ पे अयोध्या देखने को मिलती है, जिसपे क्या है, भगवान राम के बारे में बहुत बड़ी बड़ी
या मतलब उसके बारे में क्या पूरी की पूरी एक पुस्तक हमें देखने को मिलती है, या महाकाव्य हमें देखने को मिलती है। तो अब क्या करेंगे अब हम एक और चीज देखेंगे कि मतलब बहुत सारे क्या है महाजनपद है, जिसमें अंग है, मगध है, और इसमें क्या थे भी दो एक ऐसे ये थे हमारे पास जिसमें क्या थे गणतंत्र प्रणाली क्या थी हमारे पास अवेलेबल थी या देखने को मिलती है, या वर्ल्ड की सबसे पुरानी, विश्व की सबसे पुरानी क्या थी गणतंत्र प्रणाली, वहीं से हमें देखने को मिलती है। बाकी जो 14 की 14 थे उसमें क्या थी राजतंत्र, या जो राजाओं का शासन इस पे चला करता। ठीक है, आज के लिए क्या है, आज के लिए इतना ही है। आपको पता चल गया होगा कि टॉपिक क्या है, या नेक्स्ट अब हम किस टॉपिक को एक्सप्लोर करने वाले हैं। आप क्या कर सकते हैं, चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।